हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या आसान तरीका है जिससे आप क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखें। इस क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखने के लिए बच्चे अक्सर स्ट्रगल करते हैं, तो इस स्ट्रगल को आज अकबर क्लासेस के थ्रू पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स होते कितने हैं। तो हमको पता है क्रिस्टल सिस्टम्स जो होते हैं वो टोटल 7 होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम्स कितने होते हैं? टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक होगा। वो निमोनिक क्या होगा? वो निमोनिक होगा चेन्नई टू मुंबई ट्रेन है रे। चेन्नई टू मुंबई ट्रेन है रे। अगर आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि दोस्त मैं चेन्नई में रह रहा हूँ, मुझे मुंबई जाना है, तो उसको बोले टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि चेन्नई टू मुंबई ट्रेन है रे, है ना। तो चेन्नई टू मुंबई ट्रेन है रे, इससे 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद कैसे रखा जाएगा? तो गौर करें बस आप, कैपिटल लेटर्स, इन कैपिटल लेटर्स का मतलब होगा, बाकी स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं होगा। तो क्रिस्टल सिस्टम्स का हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग उसके पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल सिस्टम्स, उसके बाद इस क्रिस्टल सिस्टम्स में 6 पैरामीटर्स होते हैं। उन 6 पैरामीटर्स में 3 क्या होते हैं? एज लेंस होते हैं। 3 क्या होते हैं? एज लेंस, जिसको एक्सियल लेंस भी कहा जाता है, और 3 क्या होते हैं? एंगल्स, जिसको एक्सियल एंगल्स भी कहा जाता है। तो एक्सियल एंगल्स, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने तरह के यूनिट सेल पॉसिबल हैं, कितने तरह के यूनिट सेल पॉसिबल हैं। ओके, चले। तो क्रिस्टल सिस्टम, चाइना मतलब सी फॉर क्यूबिक। तो 1 नंबर में क्या आ गया? क्यूबिक। 2 नंबर में हमारा क्या है? टी, यानी कि पहले टी है फिर ओ है, तो टी से हो जाएगा हमारा टेट्रागोनल। क्या हो जाएगा? टेट्रागोनल। और 3 नंबर में ओ से हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। ओके, उसके बाद एम से हो जाएगा मोनोक्लिनिक। ये उसके लिए ये वीडियो है जो ऑलरेडी इसको पढ़े हुए हैं, बस इसको याद रखने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद टी से फिर से हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। ध्यान रहे, पहला टी का मतलब है टेट्रागोनल और 5वें टी का मतलब है ट्राइक्लिनिक। और आपका 6 नंबर में एच से हो जाएगा हेक्सागोनल, और 7वें नंबर में हो जाएगा आपका आर फॉर रोम्बोहेड्रल। क्या हो जाएगा? रोम्बोहेड्रल। तो बहुत आसान है याद रखना। तो चेन्नई टू मुंबई ट्रेन है रे, इसीलिए टेंशन लेना नहीं है, आप आसानी से मुंबई पहुंच जाएंगे। अब एज लेंथ याद कैसे रखना? सबसे पहला क्यूबिक है, तो क्यूबिक में सारे के सारे एज लेंथ क्या हैं? इक्वल हैं। एज लेंथ ए बी सी होते हैं, तो ए बी सी इक्वल होंगे। और जो रोम्बोहेड्रल है यहाँ भी ए बी और सी इक्वल होगा। और टेट्रागोनल जो है इसमें ए बी के इक्वल होगा बट सी के इक्वल नहीं होगा। उसी तरह से हेक्सागोनल में ए बी के इक्वल होगा बट सी के इक्वल नहीं होगा। बीच के जो 3 बचे, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इन तीनों में सारे के सारे अनइक्वल एजेस होंगे, सारे के सारे अनइक्वल एजेस होंगे, सारे के सारे अनइक्वल एजेस होंगे। अब एक्सियल एंगल्स कैसे याद रखेंगे? पहला 3, 1 2 3 नंबर में जो आपके एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं और गामा होते हैं। अल्फा, बीटा और गामा तीनों में बराबर होगा। अल्फा, बीटा और गामा तीनों में बराबर होगा। अल्फा, बीटा और गामा तीनों में बराबर होगा, और सब के सब राइट एंगल होंगे, बोले तो 90 डिग्री होंगे। आसान है। उसके बाद आगे कैसे याद रखा जाए? आगे आप सीधे आ जाइए ट्राइक्लिनिक पे, 5 नंबर पे। देख सकते हैं ट्राइक्लिनिक में तीनों के तीनों एज लेंथ क्या अनइक्वल हैं, तो इसके एंगल्स भी अनइक्वल होंगे। अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा और बीटा गामा के बराबर नहीं होगा। अब रोम्बोहेड्रल, ठीक है, रोम्बोहेड्रल में सारे के सारे एज लेंथ सेम है, तो सारे के सारे एंगल भी सेम है। अल्फा बीटा के बराबर है, बीटा गामा के बराबर, बट ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। अब हेक्सागोनल में याद कैसे रखना? हेक्सागोनल में आप याद रखेंगे कि अल्फा और बीटा जो है ये 90 डिग्री होगा, बट गामा जो है ये 120 डिग्री होगा। और हमारे पास मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा, और ये किसके बराबर नहीं होगा? बीटा के बराबर नहीं होगा। इस तरह से आप याद रख लिए। अब जो यूनिट सेल्स होते हैं ये क्या बताते हैं? तो हम जानते हैं there are total 4 possible unit cells for a crystal system। एक क्रिस्टल सिस्टम के लिए 4 यूनिट सेल्स होता है। ये क्या क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव के लिए हम लोग पी लिखेंगे। दूसरा हमारा होता है बॉडी सेंटर्ड को हम लोग बी लिखेंगे। उसके बाद तीसरा होता है फेस सेंटर्ड, और चौथा होता है एंड सेंटर्ड। अब ये अगर आपको जानना है कि इसका मतलब क्या है, तो मैं एक बार बता दूं। प्रिमिटिव में कॉर्नर्स में होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स के अलावा बॉडी में होता है, फेस सेंटर्ड में सब फेस में होगा और कॉर्नर्स में होगा, और एंड सेंटर्ड में 2 अपोजिट फेस में होगा और कॉर्नर में होगा। बहुत ही संक्षिप्त में आपको हम बता दिए। अब इसके
प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर को F लिखेंगे और एंड सेंटर को E लिखेंगे। अब इन चारों में से किसमें क्या पाया जाता है वो देखेंगे। तो 5, 6, 7 नंबर पे ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इसमें सिर्फ प्रिमिटिव पाया जाता है, सिर्फ प्रिमिटिव, मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आपके पास जो ऑर्थोरम्बिक होता है, ऑर्थोरम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों के चारों यूनिट सेल पॉसिबल है, यानी कि प्रिमिटिव भी पॉसिबल है, बॉडी सेंटर भी पॉसिबल है, फेस सेंटर भी पॉसिबल है, एंड सेंटर भी पॉसिबल है। और क्यूबिक में प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर होता है, फेस सेंटर होता है, और टेट्रागोनल में प्रिमिटिव होता है और बॉडी सेंटर होता है, और मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव होगा और एंड सेंटर्ड होगा। आएगा। तो यहाँ टोटल कितने हो गए 3, यहाँ टोटल कितने हो गए 2, यहाँ टोटल कितने हो गए 4, यहाँ कितने हो गए 1, यहाँ 1, सॉरी यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम, टोटल कितने यूनिट सेल्स आ जाएंगे? 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14। तो ये जो 14 है, यानी कि हम कह सकते हैं देयर आर टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर फॉर ऑल दी 7 क्रिस्टल सिस्टम। जो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, उन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए हमारे पास टोटल 14 तरह के क्या होंगे? यूनिट सेल्स पॉसिबल होंगे, जिसको हम कहते हैं विच आर कॉल्ड एज ब्रावाइज लैटिसेस। यानी कि ब्रावाइज लैटिसेस कितने हो गए? 14। तो आपको 3 इंफॉर्मेशन याद रखना है। क्रिस्टल सिस्टम टोटल 7 है। एक क्रिस्टल के लिए टोटल कितने तरह के पॉसिबल यूनिट सेल्स हो सकते हैं? 4 तरह के हो सकते हैं, उसमें से कोई होगा, कोई नहीं होगा, और ये सब मिला के हमको 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स जनरेट करते हैं। और ये 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स सब मिला के क्या कहलाते हैं? ब्रावाइज लैटिसेस कहलाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अकबर क्लास।